जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का 8वां टॉपिक पढ़ेंगे और यह है खनिज एवं उद्योग। खनिज एवं उद्योग से संबंधित पिछले 20 वर्षों में जो भी प्रश्न आया हुआ है रेलवे एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इस टॉपिक में कुल 75 क्वेश्चन है, तो टोटल 75 क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग करेंगे। देखिए नीचे भाई, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था, ये भी 2018 का है, ये भी 2018 में पूछा गया। तो इस प्रकार से यह सारे क्वेश्चन पूछा गया है और यह सभी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र डिगबोई में स्थापित किया गया और यह डिगबोई असम में है। और कब स्थापित किया गया था? 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शैल में कोयला तथा पेट्रोलियम पाया जाता है? तो कोयला तथा पेट्रोलियम अवसादी शैल में पाया जाता है और अवसादी शैल को ही परतदार चट्टान भी कहा जाता है। तो अवसादी, ये याद रखना है कि कोयला एवं पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, झरिया की खानें देश के किस राज्य में है? तो झरिया, झ से झारखंड। तो झरिया की खानें झारखंड राज्य में स्थित है। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो जयपुर लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर है लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध। अब है सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। तो कोयला कहाँ पाया जाता है? झरिया में। उसके बाद लोहा राउरकेला। उसके बाद लिग्नाइट नेवेली और अभ्रक हजारीबाग। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? तो इसका आंसर होगा, कोयले की खानों के लिए मशहूर है। इसमें झारखंड दिया नहीं है, तो इसलिए इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, लिग्नाइट है कोयला का एक प्रकार है लिग्नाइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके बाद मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है और पायराइट तांबा का अयस्क है। लिग्नाइट कोयला का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है और मैग्नाइट लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट और पायराइट तांबा का अयस्क है। ये याद रखना है, आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? लिग्नाइट कोयला का प्रकार है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट एक प्रकार है। तो लिग्नाइट एक प्रकार है कोयला का, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और लिग्नाइट कोयला किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु में सर्वाधिक पाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व पाया जाता है चूना, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट में चूना, सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान कोयला उत्पादक नहीं है, जबकि पश्चिम बंगाल में भी और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी कोयला उत्पादन होता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कोयले का सबसे बड़ा भंडार किसमें है? तो ओडिशा में है कोयले का सबसे बड़ा भंडार। इनमें से कोयला उत्पादन की दृष्टि से किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से यह हो जाएगा झारखंड। देखिए ये 2007 का डेटा है, 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। वर्तमान में आप करेंट अफेयर्स के हिसाब से जो नया रिपोर्ट आया है उससे आप देख लीजिएगा कि कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है। एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस किसके उत्पाद हैं? तो एंथ्रासाइट और बिटुमिनस ये कोयला का उत्पाद है। ओबरा शहर प्रसिद्ध है। ओबरा है थर्मल पावर
प्लांट के लिए। और ओबरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है ये। और पूछा जाएगा कोबरा कहाँ है, तो वो छत्तीसगढ़ में है। कोबरा नहीं, कोबरा होता है, कोरबा होता है, सॉरी। रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया है? तो इसका आंसर होगा चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मेलाकाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो मेलाकाइट तांबा का एक खनिज है, मेलाकाइट। भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है अभ्रक का, भारत में ही। भारत विश्व के लगभग 1/4 डैश के निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा अभ्रक के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए हैं? तो राजस्थान की खेतड़ी परियोजना है तांबा उत्पादन के लिए। चूना का पत्थर डैश तरह की चट्टान है? चूना का पत्थर सेडिमेंट्री चट्टान है। कोलार कहाँ है? कर्नाटक में है। कोलार के अतिरिक्त सोने की खान जहाँ स्थित है वह है हट्टी। कोलार के अतिरिक्त सोने की खान जहाँ स्थित है वह है हट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सोने के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अब हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स में आया है जमुई में, तो दूसरा हो जाएगा जमुई यानी बिहार। किस क्षेत्र में लौह अयस्क खान बसा हुआ है? तो इसका आंसर होगा बेल्लारी हॉस्पेट। किस क्षेत्र में लौह अयस्क खान बसा हुआ है? तो बेल्लारी हॉस्पेट में। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? नमक हैलाइड खनिज से उत्पन्न होता है। एक खनिज का निम्नलिखित गुणधर्म है? तो एक खनिज का निम्नलिखित गुणधर्म हो जाएगा यह विद्युत वस्तुओं के उत्पादन में काम आता है। खनिज, यह खनिज कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा अभ्रक। ये ऑप्शन है और इसके आधार पर इसको आंसर देना है। तो यह विद्युत वस्तुओं के उत्पादन में काम आता है, या विद्युत का कुचालक होता है, या स्नेहक दवाइयाँ आदि बनाने में काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी अभ्रक। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र की मंगलौर रिफाइनरी का अधिग्रहण निम्नलिखित में से किसने कर लिया है? तो इसका आंसर होगा ONGC। निम्नलिखित में से सबसे कठोर कौन सी चीज़ है? तो इसका आंसर होगा हीरा सबसे कठोर है। भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो भारत में हीरे की खान है मध्य प्रदेश। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में सिलिकॉन की बहुलता होती है। सिलिकॉन अधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। बॉक्साइट कच्चा माल के रूप में किस उद्योग में उपयोग होता है? तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम उद्योग में उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, बेलाडीला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है, पिंपरी से संबंधित है? तो पिंपरी पेनिसिलिन उद्योग से संबंधित है। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम सिंहभूम में पाया जाता है। सिंहभूम। भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का उत्पादक है? तो भारतवर्ष का कौन सा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। लौह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो लौह की एलॉय स्टील कठोर होती है, ये गलत है, जबकि ये सब सही है। कौन? यह धातु चुंबकीय होती है।
लौह स्टील नामक एक एलॉय बनाता है। कास्ट आयरन ब्रिटल होता है। दावनगेरे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दावनगेरे है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध। तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है, तो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है कोयम्बटूर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, यह आग्नेय चट्टान है। लौह का शुद्धतम प्रकार बताइए। लौह का शुद्धतम प्रकार है रॉट आयरन। सेल भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कारखाना कर्नाटक में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भद्रावती में स्थित है सेल का कारखाना। अगला प्रश्न है, इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ढलवा लोहा। इस्पात संयंत्र की बात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा के नाम से जाना जाता है। भारत में हीरो के व्यापार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत में हीरो के व्यापार के लिए सूरत शहर प्रसिद्ध है, सूरत। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने पाए जाते हैं। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाने जामनगर में पाए जाते हैं। कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? तो बेंगलोर शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर उपलब्ध होता है मकराना क्षेत्र में। जावर खाने निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जावर खाने जिंक अयस्क से संबंधित है। झरिया, रानीगंज, गिरिडीह, कोरबा, छिंदवाड़ा नम निम्नलिखित से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा कोयला क्षेत्र से। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कोयला अवसादी चट्टान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे कम सुचालक है? तो कार्बन विद्युत का सबसे कम सुचालक है। ताम्र का बृहद उत्पाद राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ताम्र का बृहद उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में कहाँ क्रमशः तांबा, स्वर्ण, लोहा, कोयला पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से जोड़े का मिलान सही है? तो झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। मैंगनीज सबसे अधिक मात्रा में कहाँ उत्पादित होता है? मैंगनीज सबसे अधिक मात्रा में ये उड़ीसा में उत्पादित होता है। भारत में बॉम्बे हाई निम्नलिखित में से किसके लिए भली भांति जाना जाता है? तो बम्बई हाई तेल अनुसंधान के लिए जाना जाता है। भारत के गुजरात में अवस्थित अंकलेश्वर निम्नलिखित किस उद्योग से संबंधित हैं? अंकलेश्वर है पेट्रोलियम से संबंधित। इनमें से किस जगह पर तेल रिफाइनरी नहीं है? तो आगरा में तेल रिफाइनरी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक हैं गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नेवेली एल्युमिनियम ये गलत है, जबकि एलवाय उर्वरक, अंकलेश्वर कच्चा तेल और नेपा नगरी अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो इसका आंसर होगा पूर्व USSR। अगला प्रश्न है, भारत सबसे अधिक किसका आयात करता है? भारत सबसे अधिक सल्फर का आयात करता है। किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है? दूध के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? तो फिरोजाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पेपर उद्योग कागज के विनिर्माण के लिए पल्प यानी लुगदी उत्पादित करने हेतु विभिन्न प्रकार की लकड़ियों, कपास एवं लिनन रैगस का उपयोग करता है। निम्नलिखित सामानों में से सर्वश्रेष्ठ ग्रेड पेपर को उत्पादित करने के लिए किसे उपयोग में लिया जाता है?
तो इसका आंसर होगा बांस एवं घासे को। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? तो इसका आंसर होगा चाय उद्योग में सबसे अधिक महिला सक्रिय है। देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? देश में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन झारखंड में होता है। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन कौन सा राज्य अग्रणी है? तो तमिलनाडु अग्रणी रहे पवन ऊर्जा में। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था सिंदरी में। निम्नलिखित में से भारत से निर्यात होने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री उत्पाद कौन सा है? तो आंसर होगा झींगा मछली। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा डैश में निकाला जाता है? तो राजस्थान में निकाला जाता है। अगला प्रश्न है मयूरभंज खान निम्नलिखित में से किस धातु खनिज के लिए जाना जाता है? तो मयूरभंज जाना जाता है लौह अयस्क के लिए। ब्रास सिटी मरचुला के नज़दीक कुफी पर डैश उत्तराखंड में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर होगा अल्मोड़ा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि लगातार जब तक NTPC ग्रुप डी का डेट नहीं आ जाता या एग्ज़ाम से पहले हम सारे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो इसलिए लगातार बने रहिए। अगर छूट जाइएगा तो बाद में निश्चित रूप से पछताना पड़ सकता है। इसलिए जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इसी टाइप के प्रश्न आगे आने वाले भी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अगर आपने NTPC CBT 1 का सारा पेपर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे पेपर का एनालिसिस देख सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आया था, और उसी अनुसार आपको मेहनत करना चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।